एक कैंडिडेट ने मुझे रिसेंटली में बोला कि सर मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, इस वजह से मैं इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ। पहला जो क्वेश्चन होता है एक्सप्लेन अबाउट योरसेल्फ, वो तो मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ, लेकिन उसके बाद वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वहां पे मुझे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मैं कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट नहीं कर पाता हूँ और कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयर है, जो इंटरव्यूअर है, उसको मैं इंप्रेस नहीं कर पाता हूँ जिससे कि वो मुझे सिलेक्ट कर सके। तो मैंने सोचा आज के सेशन में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिससे कि आप में से भी कुछ लोग होंगे जिनको ये दिक्कत फेस करनी पड़ रही है, ठीक है, तो वो चीज उन्हें फेस ना करना पड़े। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जिसको हम बिजनेस लैंग्वेज बोलते हैं, ये आपको इंप्रूव तो करना होगा ओवर द पीरियड। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब उसको कैसे इंप्रूव करना है, क्या करना है, वो एक अलग टॉपिक है। बट आज के सेशन में हमें क्या डिस्कस करना है कि सर मैं ऐसे क्या प्रिपरेशन करूं जिससे कि मेरा जो इंग्लिश कम्युनिकेशन वो हर्डल ना बने मेरे इंटरव्यू के लिए। अब यहाँ पे जो सोल्यूशन हम डिस्कस करने वाले आज के सेशन में, इस सोल्यूशन ने हमारे कैंडिडेट्स को भी काफी हेल्प किया पास्ट में, उनके इंटरव्यू को लेके, उनके कॉन्फिडेंस को लेके, उनके कम्युनिकेशन को लेके। तो ये चीज आपके लिए भी डेफिनेटली वर्क करेगी अगर आप इस चीज पे सीरियसली काम करेंगे। तो आपको करना क्या है सिंपल तरीके से कि जिस भी इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर करो, चाहे अकाउंट्स हो, फाइनेंस हो, टैक्सेशन हो, ऐसे भी हो, तो आपको सिंपल तरीके से उसमें पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में आपको आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल लिखना है मतलब मान लेते हैं कि आप अकाउंट्स इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको टीडीएस के बारे में, जीएसटी के बारे में, अकाउंट फाइनेंशियल के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, ऑडिट के बारे में कंफर्म क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस पे आर्टिकल लिख डालिए। आर्टिकल मतलब जैसे अगर मुझे टीडीएस के बारे में आर्टिकल लिखना हुआ तो मैं टीडीएस के बारे में लिखूंगा कि व्हाट इज टीडीएस, टीडीएस का ड्यू डेट क्या होता है, टीडीएस क्यों डिडक्ट किया जाता है, उसके ड्यू डेट्स क्या होते हैं, उसके पेमेंट्स की ड्यू डेट क्या है, रिटर्न की ड्यू डेट्स क्या है, टीडीएस के सेक्शंस क्या है, इसकी मैं आर्टिकल लिखूंगा। और आर्टिकल लिखने से फायदा क्या होगा, एक तो जो इंग्लिश है वो तो इंप्रूव होगी, उससे ये भी पता चल जाएगा कि उस टॉपिक को मैं कितना अच्छे से जानता हूं, मतलब वो टॉपिक में प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाऊंगा कि नहीं। क्योंकि बहुत बार कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से आप टॉपिक के बारे में तो जानते हैं लेकिन उस चीज को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाते इंटरव्यू में, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल लिखने के बाद आपको उस चीज को रिव्यू करना है खुद से, एक बार, दो बार, तीन बार, जिससे कि वो चीज बेटर होगी। अगर कहीं आपने कुछ मिस्टेक किया होगा तो उसको आप इंप्रूव करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक हो रहा है, डोंट वरी। अगर आप कोई वोकैबुलरी रॉन्ग यूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पहले प्रैक्टिस करें। स्टेप 1, आप ऐसा मत सोचिए कि हमने पहली बार आर्टिकल लिखा तो पहली बार में हमारा बेस्ट आर्टिकल होगा, नहीं, आपको वो 2, 3, 4, 5 बार लिखना होगा। और जैसे आप रिव्यू करेंगे, इसके बाद अगर आपके कोई फ्रेंड, कोई कलीग है जिनके साथ वो आर्टिकल शेयर कर सकते हैं, ठीक है, करेक्ट है, तो उनके साथ शेयर करिए, उनका फीडबैक लीजिए कि उनको क्या लग रहा है कि इस आर्टिकल में क्या क्या इंप्रूवमेंट के स्कोप है। तो जो सोल्यूशन में डिस्कस किया आज के सेशन में, अगर इस पे वर्क करेंगे सीरियसली तो डेफिनेटली आपको काफी हेल्प करेगा, क्योंकि हमारे कैंडिडेट को भी इस सोल्यूशन ने काफी हेल्प किया है। बट आपको एक चीज जरूर ध्यान में रखना है कि ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जिसको हम बिजनेस लैंग्वेज बोलते हैं, इसको इंप्रूव तो आपको करना होगा। ये टेम्पररी सोल्यूशन हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको अगर लॉन्ग टर्म बेस्ट परफॉर्म करना है, बेटर परफॉर्म करना है, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे ऑन सीरियस नोट काम करना होगा, ठीक है। बट फिर भी अगर स्टिल कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए।